Welcome back in Vrinda classes. This is Divya. If you are liking my videos and learning from my videos, please like, share and subscribe the channel and press the bell icon so you will get the notification of incoming videos. So students, let's start today's class. Question number 1 of exercise 3.5. This is which of the following pairs of linear equations has unique solution, no solution और infinitely many solutions. यहाँ पे हमें क्या दिए गए हैं? पेयर दिए गए हैं लीनियर इक्वेशंस के, तो इनसे हमें फाइंड करना है कि इन लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा और या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे. In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. और अगर जिस केस में इनका यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब केवल एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, उस सॉल्यूशन को हमें फाइंड करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से. फर्स्ट पार्ट है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0. अब देखो इसका जो है ये कंसेप्ट होता है, अगर हमें दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और अगर हम इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं, रेशियोज की वैल्यू a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू फाइंड करें, तो हमारे पास ये तीन रिजल्ट आते हैं कि अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, तब तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है. देखो इस तरह ये जो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं ग्राफ पे शो करते हैं, तो इस तरह की हमें स्ट्रेट लाइंस मिलती है और इन ये जो स्ट्रेट लाइंस आपस में जिस पॉइंट पर काटती हैं ये इसका सॉल्यूशन हो जाता है. और जब दूसरी कंडीशन है a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के इक्वल हो और b1 अपॉन b2 की वैल्यू c1 अपॉन c2 के इक्वल हो, तब हमें मिलती है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. और इन दोनों लीनियर इक्वेशन से जो लाइन मिलेगी वो क्या होंगी, एक के ऊपर एक रखी रहेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी. और नंबर थर्ड है ये वाली कंडीशन कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के इक्वल हो लेकिन b1 अपॉन b2 की वैल्यू c1 अपॉन c2 के इक्वल ना हो, तब हमें इनका नो सॉल्यूशन मिलता है. और इसमें जो जब हम इन्हें दोनों को ग्राफ पे शो करते हैं तो पैरेलल लाइंस मिलती है. तो अब देखो, अब हमें दिया था फर्स्ट पार्ट, इसमें फर्स्ट थी हमारे पास x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0. फर्स्ट इक्वेशन की इससे कंपेयरिंग करेंगे. जब इससे कंपेयरिंग करेंगे a1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी हमारे पास. b1 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 3 आ जाएगी. देखो आप कहोगे यहाँ पे तो b1 में प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ये क्या लिखा है, ये जो इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्चुअल में ये इस तरह लिखी है x प्लस माइनस के 3 इंटू वाई और प्लस माइनस के 3 इक्वल टू 0, ये इस तरह लिखी है. यहाँ पे प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो रही है, माइनस हो रही है. तो इसी तरह अब देखो b1 की वैल्यू क्या आएगी, जब इसकी हम इससे कंपेयरिंग करेंगे इस वाली इक्वेशन से, b1 की वैल्यू आएगी माइनस 3 और c1 की वैल्यू उसी तरह जैसे मैंने आप लोगों को b1 में बताया कांस्टेंट टर्म है, c1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 3 आ जाएगी. अब इसी तरह अब सेकंड इक्वेशन की इससे कंपेयरिंग करेंगे. सेकंड इक्वेशन से a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 9 आ जाएगी और c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे माइनस के 2 आ जाएगी. अब क्या करेंगे, रेशो फाइंड करेंगे. a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन a2 की वैल्यू है 3, b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 3 अपॉन माइनस के 9. देखो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 3. और c1 अपॉन c2 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 3 अपॉन माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 अपॉन 2 आ जाएगी. अब देखो यहाँ पे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. यहाँ पे जो है a1 अपॉन a2 की वैल्यू इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन इनकी जो इक्वल वैल्यू है वो किसके इक्वल नहीं है, c1 अपॉन c2 के, तो इसका हमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा. सेकंड पार्ट, इसमें फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5. अब देखो अब हम 5 को क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे,
तो इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस वाई। देखो 5 यहाँ कैसा है, प्लस का है। जिस नंबर के सामने कोई साइन नहीं होता उसे क्या समझते हैं, प्लस का समझते हैं। तो इधर आएगा किस में हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, -5 इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। इसे भी इस तरह लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब उसी तरह फर्स्ट इक्वेशन की इससे कंपेयरिंग करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, कंपेयरिंग करके कर सकते हैं। अगर कंपेयरिंग करके करेंगे तो आपकी बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी। या फिर ऐसे कर सकते हैं, a1 जो होगा वो x का कोफिशिएंट होगा, मतलब x की जिससे मल्टीप्लाई हो रही होगी। b1 क्या होगा, y का कोफिशिएंट होगा। देखो y की मल्टीप्लाई हो रही है 1 के साथ, लेकिन जब हम नंबर लिखेंगे तो साइन के साथ लिखेंगे। जैसे अगर b1 है तो प्लस का 1 है, विद साइन लिखना है। और c1 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो c1 क्या हो जाएगा, माइनस के 5 हो जाएगा। अब c1 लिखना है विद साइन, ऐसा नहीं है कि 5 ही लिखना है, विद साइन लिखना है -5। अब इसी तरह सेकंड इक्वेशन की इससे कंपेयरिंग करेंगे। a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, b2 की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड c2 की वैल्यू हो जाएगी -8। a1 अपॉन a2 की वैल्यू फाइंड करेंगे 2/1। a1 अपॉन a2 की वैल्यू आ जाएगी 2/3 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। और देखो इसमें जो है फर्स्ट इक्वेशन ही सेटिस्फाई हो रही है, इसमें हमें c1 अपॉन c2 की वैल्यू फाइंड करने की भी कोई जरूरत नहीं है। देखो a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू आ रही है b1 अपॉन b2 की, तो इसका मतलब इसका क्या मिलेगा, हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब हम इन लीनियर इक्वेशंस का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, हम यहाँ पे इस तरह वेरिएबल्स लिखते हैं, ये है x में और y में। तो x लिखेंगे, y लिखेंगे और 1 लिखेंगे। तो देखो x के नीचे कैसे नंबर्स लिखने हैं, x के नीचे नंबर्स लिखेंगे तो देखो x वाली टर्म छुपा देंगे। तो क्या लिखेंगे, देखो y की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, यहाँ पे 1 से हो रही है, तो y की मल्टीप्लाई हो रही है 1 से, तो यहाँ लिखेंगे 1। तो पहले तो यहाँ पे जितने नंबर्स लिखने हैं ये तो लिखने हैं y के कोफिशिएंट। तो देखो फर्स्ट वाली टर्म में y की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 1 से, +1 से, तो 1 लिखेंगे। दूसरे वाली टर्म में y की मल्टीप्लाई हो रही है +2 से, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हो रही है कांस्टेंट टर्म -5, तो -5 लिखेंगे। और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है -8, वो लिख लेंगे। अब यहाँ पे y के अपोन में लिखेंगे नंबर्स, तो y वाली टर्म छुपा देंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट टर्म। पहले है कांस्टेंट टर्म -5, फिर है -8 और उसके बाद है x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 2 और सेकंड इक्वेशन में 3। अब 1 के अपोन में क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे x के कोफिशिएंट। पहले लिखेंगे x का कोफिशिएंट, फर्स्ट है 2 है और 3 है। और y का कोफिशिएंट क्या है, फर्स्ट में इक्वेशन में 1 है और 2 है। तो इस तरह हमें नंबर्स लिखने होते हैं। अब देखो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। इनकी देखो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो x के अपोन में क्या नंबर आ जाएगा, x अपोन आ जाएगा। पहले इधर से इधर करेंगे, पहले इधर से इधर करेंगे, फिर बाद में इधर से इधर करेंगे। 1 की -8 में मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ आएगा 1 की -8 में मल्टीप्लाई होगी और फिर बीच में साइन आएगा माइनस का। जब दूसरे नंबर्स की मल्टीप्लाई करने हैं तो बीच में आएगा साइन माइनस का। अब किसकी होगी मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई होगी -5 से और इक्वल टू करेंगे y की। अपॉन y के अपोन में क्या आ जाएगा, सबसे पहले इधर वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई करना है सब में। -5 की मल्टीप्लाई होगी 3 से और -8 की मल्टीप्लाई होगी 2 से और इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई होगी 2 से, 2 की मल्टीप्लाई होगी 2 से और बीच में साइन आएगा माइनस का। 3 की मल्टीप्लाई होगी 1 से, 1 की -8 में मल्टीप्लाई होगी -8 और माइनस यहाँ कितना आएगा, 5 2 जा 10, लेकिन माइनस के 10 इक्वल टू y अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, -15 -8 2 जा 16, -16 अपॉन 1 अपॉन यहाँ कितना आएगा, 2 2 जा 4 -3 1 जा 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x अपॉन -8। अब माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस की माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, +10 इक्वल टू y अपॉन -15
और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 16 इक्वल टू 1/4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी x अपॉन, अब देखो 10 प्लस का है 8 माइनस का है, साइन अलग अलग होते हैं तो सब्सट्रैक्ट हो जाता है। 10 में से 8 जाएगा 2 आ जाएगा और बड़े नंबर का साइन आता है, प्लस 2 लिखो या 2 लिखो एक ही बात है। अब यहाँ कितना आएगा y अपॉन, देखो 16 प्लस का है 15 माइनस का है, 16 में से 15 जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1 के अपोन में 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं। जो मैंने आपको यहाँ पे x, y और 1 की वैल्यू फाइंड करके बताई थी कि कैसे नंबर्स लिखने हैं, आप चाहो तो ये जो होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है, इससे भी आप फॉर्मूले को याद करके अगर आप फॉर्मूला लर्न करेंगे तो आपकी कभी भी गलती नहीं होगी, इससे आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो देखो ये वैल्यू आई थी हमें, अब हमें क्या करना है, देखो ये तीनों वैल्यूज इक्वल है तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x अपॉन 2 को, इन्हें दोनों को अलग अलग इसके इक्वल रखेंगे। जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आई है 1, तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यहाँ पे किस में है, डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 1 की मल्टीप्लाई होगी 2 से और 1 की किसी से मल्टीप्लाई करो वही आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब देखो y, अब इस वाली टर्म को 1 के इक्वल लिख देंगे तो y अपॉन 1 की वैल्यू आ जाएगी 1। इससे क्या इम्प्लाइज होगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ये इसका जो हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। थर्ड पार्ट में हमें फर्स्ट इक्वेशन दी थी 3x माइनस 5y इक्वल टू 20, तो इसे 20 को इस साइड ले आएंगे, इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन की इससे क्या करेंगे, कंपेयरिंग कर देंगे। a1 की वैल्यू आ जाएगी 3, b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5 और c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -20। अब देखो सेकंड इक्वेशन थी 6x माइनस 10y इक्वल टू 40, इसे 40 को इधर ले आएंगे, 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0। तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, इसकी सेकंड की तुलना कर देंगे इससे, या फिर a2 हो जाएगा x का कोफिशिएंट, b2 हो जाएगा y का कोफिशिएंट दैट इज -10 और c2 हो जाएगी कांस्टेंट टर्म, वो हो जाएगी -40। अब क्या करेंगे, वैल्यूज फाइंड करेंगे। बस एक बात ध्यान रखनी है, जब भी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना है, जो कांस्टेंट टर्म है वो इस साइड होनी चाहिए जहाँ वेरिएबल्स है, इस साइड हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है लीनियर इक्वेशंस को, तभी ये मेथड अप्लाई होगा। अब देखो a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 अपॉन 6 आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, a1 अपॉन a2 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब यहाँ पे b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 अपॉन -10। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, b1 अपॉन b2 की वैल्यू भी आ गई 1/2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -20 अपॉन -40, कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 21 जा 20, 22 जा 40, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। देखो तीनों वैल्यूज इक्वल आ गई यहाँ पे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के एंड b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2 के। तो ये वाली कंडीशन कब होती है, जब हमें इनफाइनाइटली सॉल्यूशन मिलते हैं। तो इसके हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। लास्ट पार्ट, इसमें फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे x के साथ क्या है, 1 है, तो बस फर्स्ट इक्वेशन की से इसकी कंपेयरिंग करेंगे। a1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी, b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी और कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन -7 आ जाएगी। अब इससे क्या मिलेगी, a2 की वैल्यू, इससे इसकी कंपेयरिंग करेंगे, या फिर a2 क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट दैट इज 3, b2 हो जाएगा y का कोफिशिएंट, मतलब y की जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रही होगी एंड विद साइन, कितना हो जाएगा -3 और c2 हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -15। अब a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन 3 हो जाएगी, b1 अपॉन b2 की वैल्यू -3 अपॉन -3 हो जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ कितना आएगा, 1 अपॉन 1 आएगा, या फिर b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 1 लिखो या 1 लिखो एक ही बात है। देखो यहाँ पे ये निकालने की जरूरत है ही नहीं, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, a1 अपॉन a2 की वैल्यू
नॉट इक्वल है B1/B2 के। तो जब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो कैसे मिलते हैं हमें? यूनिक सॉल्यूशंस मिलते हैं। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो या तो आप ऐसा कर सकते हो, इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, या फिर मैंने जैसे आपको बताया था वैसे कर सकते हो। देखो x के नीचे हमें नंबर्स लिखने हैं तो क्या करेंगे? x वाली टर्म छुपा लेंगे। तो पहले लिखेंगे y वाले नंबर्स, दोनों नंबर है -3 और दूसरे में है -3, इस तरह लिखेंगे। फिर कांस्टेंट टर्म लिखेंगे -7 और -15। अब y वाली नंबर छुपाने के, y के लिए क्या करेंगे? y वाले नंबर छुपा लेंगे। पहले ये लिखेंगे कांस्टेंट टर्म और फिर उसके बाद x के नंबर्स लिखेंगे। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, y के नीचे क्या आएगा? C1 आएगा। देखो y के नीचे C1 आ रहा है, C1 की वैल्यू कितनी है? -7। और फिर उसके बाद क्या आ रहा है? C2 की वैल्यू कितनी है? -15। और क्या आ रहा है? A1 आ रहा है, A1 की वैल्यू कितनी है? 1। और A2 आ रहा है, A2 की वैल्यू है 3। अगर आप ये लर्न कर लेंगे तो इससे आपको और आसानी होगी। और 1 के नीचे देखो क्या आ रहा है? A1 आ रहा है और A2 आ रहा है, इस तरह लिख सकते हैं। या फिर 1 के नीचे लिखने के लिए कांस्टेंट टर्म के, देखो 1 किसे शो कर रहा है? कांस्टेंट टर्म को शो कर रहा है। तो बस कांस्टेंट टर्म वाले नंबर छुपा लेंगे, ये वाले नंबर्स लिखेंगे। पहले x वाले नंबर लिखेंगे 1 और 3, फिर y वाले नंबर लिखेंगे, क्या आ जाएंगे? -3 और -3। अब क्या करेंगे? आपस में इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पहले ये वाले नंबर्स की करेंगे मल्टीप्लाई। x के अपोन में क्या आ जाएगा? -3 की मल्टीप्लाई होगी -15 से, फिर बीच में आएगा माइनस का साइन। अब इनकी होगी इससे, -3 की मल्टीप्लाई होगी -7 से, इसकी वैल्यू इक्वल आएगी y के अपोन में। पहले क्या आएगा? इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, -7 की मल्टीप्लाई होगी 3 से, फिर माइनस साइन आएगा, इसकी इससे होगी, -15 की मल्टीप्लाई होगी 1 से। अब 1 के अपोन में क्या आ जाएगा? पहले क्या होगा? इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी -3 से, फिर माइनस साइन, इसकी इससे होगी, क्या आ जाएगा? 3 की मल्टीप्लाई होगी -3 से। अब इनको सोल्व कर लेंगे। x के अपोन में क्या आ जाएगा? देखो यहाँ माइनस है, माइनस की माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस, और 15 3 जा कितना हो जाएगा? 45। अब यहाँ माइनस आएगा, माइनस की माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? ब्रैकेट में प्लस हो जाएगी, तो कितना आएगा? 3 7 जा 21 की वैल्यू इक्वल आ जाएगी y अपोन। अब यहाँ क्या आएगा? माइनस के 7 3 जा 21 और माइनस यहाँ कितना आएगा? 15 की 1 में 15, लेकिन कैसा आएगा? माइनस के 15 इक्वल टू 1 अपोन कितना आ जाएगा? यहाँ आएगा, देखो यहाँ मैं डायरेक्ट माइनस कैसे लिख रही हूँ 1 की, देखो डायरेक्ट माइनस कैसे लिख रही हूँ? इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि 1 प्लस का है और 3 माइनस का है। जब प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई होती है तो माइनस आता है, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। देखो 1 की 3 में होगी 3 आ जाएगा, और प्लस की माइनस में होगी माइनस आ जाएगा। अब माइनस आ जाएगा, उसी तरह 3 तो है यहाँ पे प्लस का और 3 है माइनस का, प्लस की माइनस मल्टीप्लाई होती है, क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है, -3 3 जा 9 आ जाएगा। बस इसे सोल्व कर लेंगे, x अपोन 45, और देखो माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई होगी, माइनस आ जाएगा, -21 इक्वल टू y के अपोन में -21, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई +15 और 1 अपोन -3, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई +9। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? x अपोन 45 में से 21 जाएंगे, कितना बच जाएगा? 24। y के अपोन में क्या आ जाएगा? 21 माइनस का है, 15 प्लस का है, साइन डिफरेंट है तो माइनस हो जाएंगे। 21 में से 15 जाएगा, कितना बच जाएगा? 6, लेकिन माइनस के बचेगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। 1 अपोन, अब इसी तरह एक माइनस का है एक प्लस का है, दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, 9 में से 3 जाएगा 6, और कैसा बचेगा? प्लस के 6 बचेगा। अब सब देखो यहाँ पे जो है 6 कैंसिल हो रहा है, सब जो है ये 6 से डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या करो इसमें सब में कैंसिल कर लो, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 एंड 6 4 जा 24। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? x अपोन 4 इक्वल टू y अपोन -1 इक्वल टू 1 अपोन 1। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों की वैल्यू अलग अलग कांस्टेंट टर्म के इक्वल रख देंगे। तो क्या करेंगे? x अपोन 4 की वैल्यू इक्वल रख देंगे इस वाली टर्म के। देखो 1 अपोन 1 लिखो या 1 लिखो एक ही बात है,
तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 4 जा 4। और y की वैल्यू अब इस वाली इसको इक्वल रख देंगे, y अपॉन -1 है इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, y की वैल्यू इक्वल हो जाएगी 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी -1 से। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 1 प्लस का है, 1 इधर माइनस का है, प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई होती है माइनस आ जाता है, माइनस के 1 1 जा 1, तो y की वैल्यू निकल जाएगी -1।